जब भी आप भगवान के पास में जाओ, सज के तो जाइए, लेकिन मन को भी सजा करके जाइए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते टाइम खूब तैयार होंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा मेकअप श्रृंगार कर लेंगे, लेकिन मन से दूसरों की बुराई करते हैं। हे भगवान, हमारे लिए तो सब कुछ देना, लेकिन पड़ोसी को मत देना। अगर आपने ऐसा भाव मन में लाया तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। और कथा में भी आओ तो केवल अपने लिए हित सोच के मत आओ, सबके कल्याण के लिए सोच के आओ। जो लोग कथा सुनने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आते हैं, नई नई साड़ी पहन के आ रहे हैं, लेकिन बगल में अगर कोई आकर के बैठ जाए जो आपको पसंद नहीं है, तो 3 घंटे कथा तो सुन रहे, लेकिन मन ही मन सोच रहे ये मेरे बगल में क्यों बैठी है, थोड़ा दूर जगह नहीं मिला था क्या इसको, मुझे ही परेशान करने आके बैठे। 3 घंटे आप यहाँ बैठे, लेकिन बुराई उसके लिए सोच रहे हो, तो तुम्हारा 3 घंटा कथा सुनना भी बेकार हो गया। प्यार से बोलो, जोर से बोल दो ना। तो उसके बाद में यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जितना बाहरी सुंदरता जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा जरूरी अंदर की सुंदरता है। आप भले ही काले हो, गोरे हो, कैसे भी हो, आप मेकअप करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके तन को नहीं, आपके सुंदर मन को देखते हैं। पूतना बाहर से सुंदर बन के गई, लेकिन उसका मन काला था, मैला था, भगवान को मारने के भाव से गई थी, और भगवान ने इसलिए पूतना को नहीं देखी। दूसरा कारण ये भी है, अगर भगवान एक बार देखते और पूतना भगवान को देखती और भगवान के नजर से, भगवान अपने नजरों से पूतना को देखते, तो कहते हैं ना, नजर से नजर अगर मिल जाए तो प्रेम भी हो सकता है। कई पूतना को भगवान से प्रेम अगर हो गया तो इसका भाव बदल जाता, इसलिए भी भगवान ने नहीं देखा। और भी बहुत सारे कारण हैं। पूतना जहर पिलाने के लिए आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, अगर भगवान देखते तो उसका भाव बदल जाता, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। तीसरा कारण, देखना उसी को चाहिए जो लायक हो, दृष्टिपात उसी के ऊपर करिए जो आपके देखने के योग्य हो। जो व्यक्ति देखने लायक नहीं हो ना, उसको कभी मत देखो। प्यार से बोलो। तो इसीलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा, और पूतना ने सोचा कि तो अच्छा मौका है, बालक सो रहा है, इसको अभी मार देती हूँ। उठाई और वो जहर पिलाने लगी, दूध पिलाने के बहाने जब पिलाने लगी, भगवान ने साथ में उसके प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। अब पूतना को अत्यंत कष्ट हो रहा है, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे फिर छोड़ना नहीं चाहता। भगवान कह रहे हैं, जिसे एक बार पकड़ूं फिर उसे छोड़ना मुझे नहीं आता। पूतना कहती, एक तो इतना सा 6 दिन का बालक इतना भारी है, ऊपर से बोल भी रहा है। देखो 6 दिन में कौन सा बालक बोलता है, ये बड़ा विचित्र बालक है। अब पूतना अत्यंत भयभीत हो जाती है, उसको अत्यंत कष्ट हो जाता है। अब वहां से दौड़ने लगी, भागने लगी, वही अपने विकराल स्वरूप में आ जाता है, क्योंकि भगवान मायापति है। मायापति के सामने पूतना जो मायावती है, इस मायावती का माया नहीं चल सका। भगवान के सामने दुनिया का कोई भी अन्य माया जो होता है वो नहीं टिक सकता। जादू टोना सब भगवान के सामने खेल है, भगवान के सामने कुछ भी नहीं चल सकता। अब पूतना लगी, चिल्ला चिल्ला करके भाग रही, और जितने गोकुलवासी पीछे पीछे दौड़ रहे, हमारे को छोड़ दो। लेकिन पूतना आकाश के मार्ग से गई, और भगवान ने सोचा कंस के बगीचे के ऊपर से इसको
इसका भी वध करना पड़ेगा। ऊपर से जैसे भगवान ने जमीन में पटका, विशाल आवाज आया, धड़ाम से गिरी और वहां जितने बड़े बड़े पेड़ थे सब चूर्ण चूर्ण हो गए। चूर्ण या मास राजन। इस प्रकार पूतना का उद्धार हो जाता था। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। अब जैसे पूतना मरी, इधर नंद बाबा वसुदेव जी से मिलके, कंस से मिलके वापस आते हैं। वहां पर विशाल पुल निर्माण हुआ था। उसका शरीर इतना बड़ा था, पुल समान दिखाई दे रहा था। जैसे पूतना मर जाती है, गोकुलवासी ने कन्हैया को उसके शरीर के ऊपर से उतारा और मैया अपने लाल को लेकर के गई। अंदर जाती नजर उतारते हैं, हे भगवान मेरे बेटा की रक्षा करना। बार बार नजर उतारते हैं, क्योंकि माँ के नजर में वो भगवान नहीं, वो छोटा सा बालक है, उनका बेटा है। हर बार हर समय भगवान से यही प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बेटा की रक्षा करना, मेरे लाल की रक्षा करना। ऐसा सुंदर भाव गोकुल में है। समस्त गोकुलवासी भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं। जैसे नंद बाबा ने देखा ये पुल कैसे निर्माण हुआ, और ग्वाल बाल कहते देखो बाबा जी ऐसा हुआ, एक राक्षसी आई हमारे कन्हैया को मारना चाहती थी, स्वयं मर गई, पता नहीं कैसे मरी। तो उसके शरीर को काटा गया, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा है, उसके शरीर को काटा गया, ढेर लगाया गया और उसके शरीर को जलाया गया। और जानते हैं जब उसके शरीर को आग से जलाया, वहां से चंदन के समान दिव्य सुगंध आता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने पूतना को धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।